आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे गाइस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप सॉप्टिमाइज़र थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो सॉप्टिमाइज़र वन ऑफ द बेस्ट थीम है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे ये जो थीम है बहुत जल्दी लोड आती है। इसकी जो पेज स्पीड है बहुत ही अच्छी है। गूगल के इसके रिव्यूज़ भी अच्छे, लाइक गूगल पे इसकी जो पेज स्पीड है बहुत अच्छी रिव्यूज़ आती है। जैसे कि हम चेक करते हैं पेज स्पीड इन साइट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसे जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक कर दो, जो एक तरह से आपकी पेज स्पीड रेशियो दिखाती है कितना परसेंटेज और कितने टाइम पे ये लोड हो जा रही है, 1 सेकंड में या 2 सेकंड में। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स अवेलेबल है इस थीम के अंदर। आपको सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है जो एक ई-कॉमर्स थीम में, एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट में होनी चाहिए। तो होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। अगर आप सॉप्टिमाइज़र थीम को यूज़ कर रहे हो या फिर आप इतने दिन से वेट कर रहे थे कि मैं सॉप्टिमाइज़र थीम को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करूँ या मुझे फुल ट्यूटोरियल मिल जाए। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे आप जो है ऑप्टिमाइज़र थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आइएगा और नीचे यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपको दिखता है कस्टमाइज़। इसे आप राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करो और आप यहाँ पर कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे चले आते हो। तो हम यहाँ पर कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे चले आए हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा जनरल ऑप्शन। तो गाइस यहाँ जनरल के ऑप्शन में बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि लोगो है और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे साइट लोगो यानी कि आप साइट की लोगो लगाओगे और इसमें टैगलाइन भी लगाओगे। तो यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो आपको टैगलाइन देने का ऑप्शन आ जाता है। और जिसे ये टैगलाइन तभी शो होगा अगर आपने यहाँ पर डैशबोर्ड पे आकर के सेटिंग्स के जनरल में ये अगर टैगलाइन दिया हुआ है तभी वो शो होगा, अदरवाइज़ शो नहीं होगा। तो यहाँ पर टैगलाइन देना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है? तो वो वहाँ से जनरेट हो जाएगा। उसके बाद स्टिकी लोगो क्या होता है गाइज़? ये आपके जो हेडर है, हेडर जैसे स्क्रॉल होती है तो आपको यहाँ पर जो है स्टिकी नेविगेशंस दिखता है, तो इसमें भी आपकी एक लोगो होती है। उस लोगो का भी आप साइज़ या डिफरेंट लोगो लगा सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट लोगो लगा हुआ है। ठीक है? और उसकी साइज़ वगैरह आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब आती है स्पीड सेटिंग, यहाँ पे ऑप्शन है स्पीड सेटिंग्स की। तो यहाँ पे क्रिटिकल सीएसएस अगर आप यहाँ पर नो रख रहे हो, तो वो लाइक आपके क्रिटिकल सीएसएस को इनेबल नहीं रखेगा। ठीक है? लाइक कुछ ऐसी एरर आ गई सीएसएस वगैरह में, तो उस तरह को कंट्रोल कर सकता है। तो आप इसे येस भी कर सकते हो। मिनिफिकेशन सेटिंग्स लाइक लोड मिनिफाइज्ड सीएसएस फाइल्स, यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने से क्या होता है कि जो भी सीएसएस आपके वेबसाइट में है, जो फाइल्स अवेलेबल हैं, सीएसएस फाइल्स, वो क्या करेगा उस फाइल्स को मिनिफाइड कर देगा, यानी कि ऑप्टिमाइज़ करेगा। ठीक है? आइकॉन फ़ॉन्ट यहाँ पे लोड रेवोल्यूकन्स आइकॉन फ़ॉन्ट, तो हमने यहाँ पे नो रखा हुआ है कि कोई ऐसा हमें आइकॉन फ़ॉन्ट वगैरह नहीं चाहिए। बैक करते हैं। अब आती है साइट आइडेंटिटी पे आपकी यहाँ पर लोगो लगी होती है और आप देख सकते हो यहाँ लोगो लगा हुआ और टैगलाइन भी आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद साइट आइकॉन, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर में साइट आइकॉन यहाँ लगा रहता है, जो आपकी वेबसाइट जो रहता है ना टैब, उसमें दिखता है। ठीक है? अब बैक करते हैं हम लोग, बैक करके हम आते हैं होम पेज सेटिंग्स। आप जानते हो कि होम पेज सेटिंग्स में हम जो है अपने होम पेज को फ्रंट पेज यानी कि वेबसाइट जैसी ओपन होगी हमारी होम पेज डिस्प्ले होगी, हम जो दिखाना चाहते हैं वो पेज डिस्प्ले होगी। तो हम हालांकि एक होम पेज बनाते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही स्टनिंग एंड कन्वर्टिंग होता है, जहाँ पे हम वही सारी चीज़ें रखते हैं जो एक यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सके। तो हम जो है होम पेज हमने बनाया है और उसे ही हमने होम पेज यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है? और भी दूसरे पेज आप डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपके ब्लॉग पेज है, आप पोस्ट लिख रहे हो तो आपको ब्लॉग पेज बनाना पड़ेगा और उसके लिए जो पोस्ट सारे दिखेंगे लिस्ट, वो आपके ब्लॉग पेज में दिखेंगे। तो ये सेटिंग्स हम करते हैं कैसे? स्टैटिक पेज को सेलेक्ट करके, मतलब ये फिक्स हो जाएगा कि होम पेज जैसे ही आएगा तो हमारा होम वाला जो पेज डिज़ाइन हुआ है वो दिख जाएगा और पोस्ट पेज वो होगा जो हमने ब्लॉग पेज बनाया जिसमें सारे पोस्ट लिस्ट हो जाएँगे। ठीक है? तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। बैक आते हैं। अब आते हैं कलर्स पे। कलर्स में यहाँ गाइज़ आपके सभी यहाँ पे कलर डिसाइड होंगे। टॉप बार में क्या कलर होगा, टॉप बार में आपकी बैकग्राउंड क्या होगी, यहाँ पे टॉप बार की टेक्स्ट कलर क्या होगी, उसके बॉर्डर अगर हैं तो बॉर्डर कलर क्या होगा। पूरी बहुत ही एक तरह से आप पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये किस लिए है। हर एक चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। उसके बाद हेडर
हेडर में यहाँ पे हमारी जो बैकग्राउंड होगी तो वो उसका हेडर का बैकग्राउंड कलर है। फिर हेडर बॉर्डर कलर है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो देखो ये हेडर है, इसकी बैकग्राउंड कलर ये है, हेडर बॉर्डर है। मोबाइल नेविगेशन आइकॉन, मोबाइल में अगर नेविगेशन है तो उसका क्या आइकॉन का कलर होगा। अगर आप मोबाइल पे ओपन करते हो तो मोबाइल में जो आती है यहाँ पर मेन्यू, उसका नेविगेशन का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। कार्ट का आइकॉन का कलर क्या होगा, मोबाइल नेविगेशन बैकग्राउंड क्या होगी, वाइट है। मोबाइल नेविगेशन टेक्स्ट का कलर वाइट है। फिर मोबाइल नेविगेशन डिवाइडर, उसका कलर देखो यहाँ पे डिवाइडर दिया गया, वो डिवाइडर कलर क्या है वो सब आपको यहाँ पर दिखने लगती है। ठीक है, तो इसे हम इसे डेस्कटॉप पे कर देते हैं। तो सभी चीज़ें आपको समझ में बहुत ही क्लियरली आने लगेगी। बैक करते हैं। बिलो हेडर, बिलो हेडर यहाँ पे ये होता है जो आपको ये दिख रहा है, एक बार दिख रहा है जिसमें आप जो ऑफर्स डिस्प्ले कर रहे हो, तो उसमें जो है हेडर का बैकग्राउंड दिख रहा है और हेडर टेक्स्ट कलर दिख रहा है। ठीक है, बैक करते हैं। उसके बाद आते हैं नेविगेशन। नेविगेशन आपकी यानी कि ये वाली जिसमें आपकी मेनूज दिख रहे हैं, तो ये है डेस्कटॉप मोड में, तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर ये है। और ओपेसिटी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लाइक जैसे ही आप ओवर करोगे बाकी सारी जितनी आपके नेविगेशंस आइटम्स हैं वो थोड़ी सैड हो जाएगी, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपको नेविगेशन बॉर्डर दिख रहा है जिसका कलर हमने थोड़ा लाइट रखा है, ओपेसिटी कम कर दिया है। नेविगेशन लिंक्स क्या होगा, फिर नेविगेशन लिंक्स होवर सेलेक्टेड क्या होगा, वो सब यहाँ पर किया गया है। ड्रॉप डाउन का जो बैकग्राउंड क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन का बैकग्राउंड क्या है। नेविगेशन ड्रॉप डाउन टेक्स्ट का कलर, ये टेक्स्ट या होवर करते ही ये दूसरी कलर में चेंज हो जा रही है। सेकेंडरी नेविगेशन कलर, सेकेंडरी अगर आप यहाँ पे नीचे और कोई मेनू रख रहे हो तो उसका क्या कलर होगा नेविगेशन का, वो है। और यहाँ से हमने कार्ट आइकॉन चेंज किया है। कार्ट का आइकॉन ये है, आप आइकॉन देख सकते हो। और कार्ट का टेक्स्ट भी वाइट है और जैसे होवर करोगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अब आते हैं हम जनरल में। जनरल में प्राइमरी स्वेच कलर, प्राइमरी स्वेच कलर यानी कि जब आप जो है कोई आपकी मेन कलर्स यहाँ पर डिस्प्ले होगी तो उसका कलर क्या होगा। लाइक इसके वजह से प्राइमरी बोलते हैं, यानी कि जो हेडिंग्स है या फिर आपकी लिंक्स है वो इस कलर में आने चाहिए। तो वैसे हमने इसको नहीं रखा, हमने रखा है जनरल लिंक्स को, जो जनरल लिंक्स में ये वाले कलर सब जगह डिस्प्ले होंगी। अगर हम किसी प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं तो सब जगह आप देखो कि यही कलर डिस्प्ले होंगी। ये एक तरह से आपकी प्राइमरी लिंक्स के कलर हो जाते हैं और होवर करने पे वो ब्लैक हो जाएगा और बॉडी का बैकग्राउंड व्हाइट आप देख पा रहे हो। तो देखो सब जगह वही कलर डिस्प्ले होंगे जो हमने रखा है यहाँ पे। तो प्राइमरी स्वेचेस कलर में ये देखो कलर थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हालांकि आप देखोगे सब जगह हम हमारे सेम कलर से सेम, सारे सेम कलर हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। देखो ये कलर कहीं भी नहीं किया गया है, ये वाली है सिर्फ जनरल लिंक्स और होवर लिंक्स। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, अगर हम होवर करते हैं तो यहाँ पर कलर्स चेंज होंगे। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बैक करते हैं। ई कॉमर्स पे आते हैं। ई कॉमर्स में प्राइमरी बटन टेक्स्ट का कलर क्या होगा, जो बटन की टेक्स्ट कलर होगी उसकी कलर क्या होगी टेक्स्ट की, जैसा आप देख सकते हो वाइट है। और प्राइमरी बटन बैकग्राउंड क्या है, ये है। एंड यहाँ पर प्राइमरी बटन होवर, तो होवर करोगे तो इसका कलर क्या होगा, देखो होवर करने पे ये जो है दूसरी कलर में कन्वर्ट हो जा रही है ना। सेल्स फ्लैश, सेल्स फ्लैश ये देख रहे हो, सेल का जो कलर है वो इस कलर का है और उसका बैकग्राउंड कलर दिया गया है। स्टार रेटिंग्स, अगर रेटिंग्स दिया है तो उसका गोल्डन कलर होगा। प्रोडक्ट आर्काइव, अगर प्रोडक्ट आर्काइव है तो उसका डिस्क्रिप्शन बैकग्राउंड ग्रे टाइप का होगा और टेक्स्ट का कलर ब्लैक होगा। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट देख सकते हो यहाँ पे बटन्स जो हैं इस कलर के होंगे, पर्पल कलर के, और कंटेनर्स बैकग्राउंड वाइट है। फिर बटन का टेक्स्ट का कलर वाइट है। प्रोग्रेस बार यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, प्रोग्रेस बार ये दिख रहा है, इसका भी कलर यहाँ पे पर्पल कलर में है। ठीक है, बैक करते हैं। अब आते हैं फुटर में। फुटर में हमने ये बनाया हुआ बहुत ही सिंपल सा फुटर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ये थीम अपने से ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिलो कंटेंट आइकॉन्स, यहाँ पे जो भी आइकॉन्स हैं उनके कलर्स क्या होंगे। फुटर बैकग्राउंड का कलर यहाँ ब्लैक है। फुटर हेडिंग कलर्स के हैं, आप देख सकते हो वाइट है। और टेक्स्ट कलर थोड़ा सा लाइट है, मतलब पूरा वाइट नहीं है बट ग्रे कलर में है। फुटर लिंक्स के कलर्स थोड़े से डार्क ग्रे में है। फुटर लिंक्स होवर, जैसे होवर करोगे तो इसके वाइट में कन्वर्ट आपको दिखेगा। बैक करते तो ये कलर्स आपको क्लियर हो गया होंगे। हेडर एंड नेविगेशन। टॉप बार में यहाँ पे डिस्प्ले टॉप बार आपने इसे इनेबल किया है, तो टॉप बार में ये आपको दिख रहा है, ये वाले, ये टॉप बार है, ये इनेबल है।
और टॉप बार ऑन मोबाइल, ये मोबाइल में ये जो है ना नहीं दिखेगा, हाइड हो गया है। एंड फॉन्ट की साइज़ आपने यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ 14 रखी है, ठीक है। हेडर, ये एक्चुअली पूरी साइज़ वगैरह और कैसे क्या दिखाना है वो पूरा यहाँ पर दिखता है। तो ये हेडर ये वाली है जिसमें आप जो है लोगो पहले दिखा रहे हो, फिर एक सर्च दिखा रहे हो एंड देन सेकेंडरी दिखा रहे हो। सेकेंडरी में माय अकाउंट, कस्टम हेल्प एंड कस्टमर हेल्प एंड चेकआउट है। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आउटलाइन यहाँ पर आउटलाइन सर्च डिज़ाइन, सर्च की जो डिज़ाइन है वो आउटलाइन में होगी, जैसे आप देख रहे हो आउटलाइन में है। कुछ भी सर्च करो तो आउटलाइन में दिखेगा। नेविगेशंस जो है स्टिकी होंगी। क्या लिखा है? स्टिक द नेविगेशन ऑन स्क्रॉल, जैसे ही हम कर रहे हैं नेविगेशन स्क्रॉल में हो जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले है वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। डिस्प्ले सर्च कैसा टाइप का आप यहाँ पर सर्च दिखाना चाहते हो, तो डिफरेंट टाइप है आप यहाँ पर, वैसे ये थीम ने दिया है, ठीक है। ये प्रोडक्ट सर्च वाली जो है ऑप्शंस थीम ने दिया है। तो थीम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी सर्च करते हो, लेकिन हम कोई भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये एजेक्स वाली प्रोडक्ट सर्च दिखेगी, आप देख सकते हो। इसमें प्रोडक्ट भी दिख रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस भी दिख रही है, प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन दिख रहा है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बैक करते हैं, ठीक है। मोबाइल हेडर पे आते हैं। मोबाइल हेडर में आप देख सकते हो मोबाइल हेडर हाइट, मोबाइल हेडर की हाइट कितनी होगी। मोबाइल लोगो हाइट, मोबाइल की लोगो की हाइट कितनी होगी। सो सर्च ऑन मोबाइल, हम यहाँ पर सर्च दिखाना चाहते हैं मोबाइल पर। अगर मोबाइल फॉर्मेट में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर सर्च दिख रहा है। सो माय अकाउंट ऑन मोबाइल, यहाँ पे अकाउंट भी दिख रहा है, आपको देख सकते हो। डिस्प्ले मोबाइल मेन्यू लेबल देख सकते हो, यहाँ पे मोबाइल का मेन्यू दिख रहा है क्योंकि हमने टाइप किया हुआ है। इसमें भी स्टिकी लगा हुआ है, देख सकते हो। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये स्टिकी है क्योंकि यहाँ पे इनेबल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बैक करते हैं। अब आते हैं नेविगेशन पे। नेविगेशन यानी कि आपके ये सारे सारे नेविगेशंस हैं, इसको मैं हटाती हूँ। तो इसमें क्या है, इनेबल होवर इंटेंट, आपने यहाँ पर होवर इंटेंट किया है एंड डिस्प्ले मेनू डिस्क्रिप्शन, और मेनू डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हो। ये एक्चुअली हमने ये डिस्प्ले इसलिए किया है, कभी भी हम जो है मेगा मेनू बनाते हैं तो यहाँ पर मेगा मेनू में डिस्क्रिप्शन शो होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शंस दिया गया है। अगर आपको बनाना होगा मेगा मेन्यू देन ये सारे यूज़ होंगे। अब आते हैं कार्ट में। डिस्प्ले कार्ट, हमने यहाँ डिस्प्ले कार्ट किया हुआ है। जो बास्केट है इसका भी अलग अलग यहाँ पे आइकॉन दिया हुआ है, तब कार्ट आइकॉन करो या बैग आइकॉन करो। यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट है बास्केट, और ये योर कार्ट लिखा आता है टाइटल में। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे योर कार्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर कुछ यहाँ पर साइड बार बिलो टेक्स्ट कुछ देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। एंड बैक करते हैं। बिलो हेडर, बिलो हेडर यहाँ पे ये वाली है, इसकी साइज़ 14 दी गई है और इसका एक्सपेंड लाइक इसकी जो पैडिंग है वो 8 दी गई है, ठीक है। बैक करते हैं। अब आते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बहुत ईजी है, जितनी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सबकी टाइपोग्राफी आप दे सकते हो। अलग अलग टाइपोग्राफी सब में दे सकते हो, बहुत ईजी है। टाइपोग्राफी यानी कि फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली, यही सारी चीज़ें होती हैं, कलर्स डिसाइड होती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हो। प्राइमरी नेविगेशन फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या है, फ़ॉन्ट की साइज़ क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, ये सब आप जानते हो। नेविगेशन ड्रॉप डाउन फ़ॉन्ट ये वाली। उसके बाद मेगा मेन्यू हेडिंग फ़ॉन्ट, उसकी हेडिंग की फ़ॉन्ट कैसी होगी, सब यहाँ पर अवेलेबल है, इससे सब चेंज कर सकते हो। देन पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या होगा, फिर ये ट्रांज़ैक्शंस सब कुछ यहाँ पे है। हेडिंग 1 की क्या होगी, आप मतलब हर एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट के लिए अलग-अलग टाइपोग्राफी लगा सकते हो। ये बहुत ईज़ी है, अगर आप एक लगा लोगे तो बाकी सभी लगा लोगे, देखो, ठीक है ना? यहाँ पे देखो ब्लॉग के अलग हैं, विजिट्स के टाइटल के अलग हैं। विजिट्स के जो टाइटल आते हैं उनकी यहाँ पे साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ कितनी दी है, 13 दी गई है। तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसा आप यहाँ पर करना चाहो सब कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद ब्लॉग पर आ जाओ। ब्लॉग की जो टाइटल है वो भी आप यहाँ से घटा-बढ़ा सकते हो, यहाँ अवेलेबल है। उसी तरह कॉमर्स पे आओगे तो कॉमर्स में भी जैसे कि आप आर्काइव प्रोडक्ट टाइटल है, वो टाइटल अगर इंक्रीज़ करना चाहते हो, सिंगल प्रोडक्ट की टाइटल इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो, प्राइमरी बटन है उसकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये बहुत अच्छा है कि आप हर एक टाइपोग्राफी को कंट्रोल कर सकते हो।
लेआउट पे आते हैं। लेआउट में यहाँ पे बेसिकली आपकी लेआउट रहती है कितना कंटेनर का विड्थ होगा। तो अभी हमारे कंटेनर का विड्थ है 1408, ठीक है। डिस्प्ले ब्रेड क्रम्ब, हम ब्रेड क्रम्ब दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब। ये एक्टिवेट है इसलिए ब्रेड क्रम्ब दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ब्रेड क्रम्ब डिफ़ॉल्ट है, आप अलग-अलग तरह का ब्रेड क्रम्ब यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ वे में लगा सकते हो। मोबाइल प्रोडक्ट ग्रिड, यहाँ पे मोबाइल प्रोडक्ट ग्रिड 2 दिया गया है पर रो। फिर हमने यहाँ पर विज़िट में ना ब्लॉक एडिटर को यानी कि गुटेनबर्ग को डीएक्टिवेट किया है कि हम विज़िट्स को वहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कंटेन द ग्रिड, यहाँ पे लाइक ग्रिड यहाँ पे कंटेन करे तो इसे करना नहीं है, रैपर की तरह है वो। साइड बार पे आओगे, साइड बार में जो है विद विद कितनी होगी, साइड बार की विद कितनी होगी, कंटेंट का विद कितना होगा। तो विद है 17 और उसका कंटेंट जो है 76 है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसी को अब रहने दो। आप कंटेनर का जो है विद बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, जो हमने इसके पहले किया जनरल वाले ऑप्शन में। ई कॉमर्स की साइड बार जो है कि लेफ्ट में होगी, इधर हम करेंगे। एंड प्रोडक्ट कैटेगरी विजिट टॉगल यहाँ पर डिसेबल है। टॉगल यानी कि जैसे कि आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो एंड देन उसको एक तरह से कोलैप्स कर सकते हो, जिसको हम टॉगल ही बोलते हैं। पेज साइड बार, पेज की साइड बार राइट में होगी क्योंकि यहाँ पे नन का ऑप्शन नहीं था तो हमने इसको राइट किया गया। और ब्लॉग आर्काइव में साइड बार हमने नहीं रखा है, मतलब कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होगी उसमें हमने कोई भी साइड बार नहीं रखा है। और पोस्ट की जो साइड बार उसमें साइड बार होगी राइट साइड में होगी। उसके बाद ब्लॉग बैक आता है। ब्लॉग ब्लॉग में जो है ब्लॉग लेआउट जो होगा ग्रिड 2 होगा। डिस्प्ले ब्लॉग पेज टाइटल ये डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले ब्लॉग पोस्ट समरी, समरी दिखेगी, हमने इसे एक्टिवेट किया है। सिंगल पोस्ट में क्या दिखेगा, सिंगल पोस्ट में दिखेगा ब्लॉग के ऑथर, ब्लॉग का मेटा और यहाँ प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन एंड फीचर्ड इमेज दिखेगा। और यहाँ पे सिंगल पोस्ट लेआउट होगा तो यहाँ पे 2 लेआउट होंगे, ठीक है ना। और उसका ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स का यहाँ पे सेटिंग्स है, जनरल में है कि साइड बार कार्ड ड्रॉवर एक्टिवेट किया गया है कि जैसे कि ये देखोगे ना, क्लिक करोगे तो ये ड्रॉवर बोलते हैं इसको, ये एक्टिवेट हमने किया है। शॉप में आपने शॉप पेज का हेडिंग लिखा है, लाइक शॉप की हेडिंग दिखेगी। डिस्प्ले प्रोडक्ट रिजल्ट्स काउंट, प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स कितने हैं, जैसे कि मैं किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करती हूँ उस कैटेगरी पे कितनी प्रोडक्ट है वो शो होगा। प्रोडक्ट सॉर्टिंग डिस्प्ले, प्रोडक्ट की यहाँ पे सॉर्टिंग दिख रही है ना, बाय प्राइस लो टू हाई, यहाँ पर 2 रिजल्ट दिख रहे हैं। फिर सेल्स डिस्काउंट, ये डिस्काउंट्स वगैरह दिख रहा है, बबल में दिख रहा है, देख सकते हो। डिस्प्ले रेटिंग्स, इसमें रेटिंग्स दिख रहा है। रेटिंग काउंट अगर एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर रेटिंग 1 2 जो भी रहता है वो दिखेगा। डिस्प्ले कैटेगरी अगर इसको एक्टिवेट करते हो तो इस प्रोडक्ट के नीचे ही, ये इमेज के नीचे ही कैटेगरी दिखने लगती है, ठीक है। उसके बाद इमेज ऑन होवर, जैसे इमेज होवर करेंगे तो दूसरा इमेज आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। प्रोडक्ट कार्ड डिस्प्ले तो जैसे ही मैं होवर कर रही हूँ ये स्लाइड अप हो जा रहा है। बटन डिस्प्ले ऑन होवर ओनली, जैसे ही होवर करेंगे तो बटन दिखेगा। उसके बाद प्रोडक्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने सारा लेफ्ट किया हुआ है। प्रोडक्ट कैटेगरीज, अब हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज पे अगर आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन लेआउट विद इन कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट के ही अंदर रहेगा। डिस्प्ले कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, हम जो है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हैं, वैसा नहीं है। अगर आप कैटेगरी सिर्फ दिखाओगे तो यहाँ सिर्फ इमेज और उसके नाम दिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कहीं भी कैटेगरी लगाया, सिर्फ ओनली प्रोडक्ट किया है। सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट में यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल कर दो ब्लॉक एडिटर तो गुटेनबर्ग में एडिट होगा। फिर प्रोडक्ट गैलरी विद है, आप देख सकते हो, तो ये जो है विद, ये आपका जो है प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको डिस्प्ले करने की एक लेआउट तैयार करती है। ये देखो इस तरह की ये लेआउट तैयार हुई है। अगर चेंज करोगे तो इसका इसका पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। बटन, यहाँ प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पोजीशन, हमने जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसे हमने यहाँ पर बॉटम में रखा है ना। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो है लेजेसी स्टिकी ऐड टू कार्ट बार, तो यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टिकी ऐड टू कार्ट दिख रहा है। तो वो स्टिकी ऐड टू कार्ट यहाँ पे टॉप में दिख रहा है, इसे आप बॉटम में, लाइक ऐसे तो ये गड़बड़ हो गया, और कभी कभी ऐसा होता है। तो टॉप में दिखाना टॉप में दिखेगा, बॉटम में दिखाना बॉटम में दिखेगा, ठीक है। डिस्प्ले प्रोडक्ट मेटा डाटा, ये प्रोडक्ट की मेटा डाटा आपको यहाँ पर
नीचे दिख रही होगी, देख रहे हो आप? मतलब उसमें आपकी जो है एसक्यू नंबर, कैटेगरी, टैग्स ये सारे मेटा हैं। डिस्प्ले प्रीवियस एंड नेक्स्ट की बटन्स भी यहाँ पे होंगी। ये रही, ये प्रीवियस नेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले क्रॉस सेल्स क्राउजल्स भी यहाँ पे होंगे। यहाँ पे वैसे पॉपअप होते हुए आएंगे वो, ठीक है, जो सेल्स हो चुके हैं। पेयर्स वेलविथ यहाँ पे भी दिखेंगे, क्रॉस सेल्स यहाँ पे भी दिखते हैं। डिस्प्ले एक फ्लोटिंग बटन आपको दिख रही है, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और कॉल बैक। फिर डिस्प्ले रिलेटेड आइटम्स, ये रिलेटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं, 4 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर डिस्प्ले अपसेल बिफोर रिलेटेड, तो यहाँ पे कितना बाई किया गया 4, वो भी दिखेगा पॉपअप होते हुए। और डिस्प्ले प्रोग्रेस बार, जब ये बाई हो जाएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी तो वो सब कुछ यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोग्रेस बार जैसे ही आप इसको ऐड टू कार्ट करते हो, यहाँ पे अगर कार्ट में अगर जाओगे, क्लिक करोगे, चेकआउट करोगे, तो एक प्रोग्रेस बार यहाँ पर एक्टिवेट होगा। आप देखना अभी, देखो ये प्रोग्रेस बार है, इसको प्रोग्रेस बार बोलते हैं। तो ये एक्टिवेट हुआ है यहीं से। क्रॉस सेल्स भी यहाँ पे दिखेंगे नीचे, उसमें भी 4 पॉपअप्स आते रहेंगे। मोबाइल ऑप्टिमाइज कार्ट पेज, ये एक्टिवेट है, मतलब वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर देखो, उसके बाद क्या है, कार्ट पेज क्वांटिटी। अगर कार्ट पेज पे अगर हो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट पे, तो जैसे ही क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, तो यहाँ पे प्राइस भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। स्टॉक की बात है, अगर स्टॉक कम होगा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टॉक कम है। दूसरी अगर प्रोडक्ट होती 2 करोगे तो ऑटोमेटिक अपडेट होकर यहाँ प्राइस ऐड हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकआउट, मतलब कि कोई हेडर फुटर नहीं होगा, इसमें कुछ भी कोई मेन्यू नेविगेशन नहीं होगा, सिर्फ आप ध्यान दोगे तो फोकस करोगे अपने पेमेंट में, ठीक है। ये ऑप्शन है चेकआउट कूपन कोड पोजीशन, चेकआउट में भी कूपन कोड अवेलेबल है, उसे आप टॉप में रखो या फिर बॉटम में रखो, तो मैं टॉप में रख देती हूँ उसे। और जो भी अभी आपने किया है चेंजेस, को पब्लिश भी कर दो, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब आते हैं बैक, और यहाँ पे फुटर ऑप्शन है, लेआउट पे फुटर ऑप्शन। फुटर में क्या है, सो बिलो कंटेंट, ये जो है कंटेंट जो है इसे बोलते हैं बिलो कंटेंट, इसे हम शो कर रहे हैं। सो फुटर, हम फुटर को भी दिखा रहे हैं, ये कॉपीराइट भी दिखा रहे हैं, तो ये सारे तीनों ऑप्शंस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। बैक करते हैं, लेआउट पे आते हैं, तो ये सारे ऑप्शन शो होंगे, लेकिन इसे आप कहाँ से एडिट कर पाओगे, अपने विजिट से। अब आते हैं मेन्यू, यहाँ से आप नया मेन्यू बना सकते हो, और यहाँ से ही बना सकते हो अपीयरेंस मेन्यू में आकर के, आपको पता है ऑलरेडी, आपको पता है कैसे मेन्यू बनती है। अब आते हैं विजिट में, हर एक विजिट आप यहीं से एडिट कर पाओगे। साइड बार का विजिट जो है, आपके प्रोडक्ट का जो ये विजिट है, हमने साइड बार से क्रिएट किया है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं कोई भी कैटेगरी को, ये सिर्फ साइड बार दिख रही है, ये साइड बार आई है इस साइड बार से, देख सकते हो। प्रोडक्ट सर्च, फिल्टर बाय प्राइस, आप देख सकते हो फिल्टर बाय प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरीज ये आई हुई है, एट्रीब्यूट्स, नीचे आपको एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। तो इस तरह का सारे सर्चेस आपको अवेलेबल है। ऐड विजिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। बैक करते हैं, अब आते हैं बिलो हेडर। बिलो हेडर यानी कि ये वाली, जो बिलो हेडर ये वाली दिखेगी, ठीक है। हेडर के नीचे आप देखो, क्लिक करोगे तो टैक्स आ रही है यहाँ पे, तो ये टैक्स आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। टॉप बार लेफ्ट, ये वाली ऊपर का, यहाँ पे आप चेंजेस कर पाओगे, यहाँ पे फिर सेंटर में, फिर यहाँ पे 3 है, देखो लेफ्ट सेंटर राइट, ये है पूरा, ठीक है ना। मैं बता दे रही हूँ, आप चेंज कर लेना। बिलो कंटेंट यानी कि ये वाले चारों हैं। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट मैंने ऐड किए यहाँ पे, और कस्टम एचटीएमएल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, फिर ये कस्टम एचटीएमएल इजी 5 डेज ये पूरा रहता है। अब इसको एडिट कर पाओगे। फुटर में ये सारे ऑप्शन चारों हमने यहाँ पे दिए हुए, आप देख सकते हो, ये सारे रहते हैं, बस आप एडिट कर पाओगे। कॉपीराइट में यहाँ पे देखो, कॉपीराइट एक है, और ये एक तरह से इमेज दिया हुआ है, देखो, है ना, बहुत ही अमेजिंग। अब अगर मोबाइल एक्स्ट्रा पे आओगे, मोबाइल में अगर एक्स्ट्रा चीज़ें आपने ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ से करोगे। तो मैंने यहाँ पर एक सर्च का एक लगाया है ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पे, तो इसे मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकती हूँ, रिमूव कर दूंगी। और यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड है, देख सकते हो, कॉल वगैरह का, और यहाँ मैंने एक ये इमेज लगाया, तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। इसे आप पब्लिश कर दो, सेव हो गया, ठीक है ना। तो ये मोबाइल एक्स्ट्रा में है, जैसे कि आप अपने मेन्यू में चीज़ें एक्स्ट्रा लगा सकते हो, ठीक है। तो विजिट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं ई कॉमर्स में।
कॉमर्स में स्टोर नोटिस अगर कुछ देना है, स्टोर नोटिस दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग में ये सारे प्रोडक्ट शो होंगे, ये आपको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, कुछ चेंजेस नहीं करना। प्रोडक्ट इमेज में जो बाय डिफ़ॉल्ट है या फिर आपको 1:1 की या कस्टम चीज़ें चाहिए, खुद की कस्टमाइज़ से आपको इमेज डालनी है, तो ऐसा अनक्रॉप डाल के ये डाल सकते हो क्योंकि आपको अपनी साइज़ जो है खुद से क्रिएट किया है, तो अपनी अनक्रॉप्ड वाली साइज़ डाल देना, पिक्सल डाल देना। चेकआउट में ये सारे ऑप्शनल है। जो है कंपनी नेम ऑप्शनल होगा, एड्रेस टू ऑप्शनल होगा, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होगा, हाइलाइट रिक्वायर्ड फ़ील्ड्स विद एन एस्टेरिस्क, देखो एस्टेरिस्क का साइन है यहाँ पे। प्राइवेसी पॉलिसी है, ये सारे पेजेस सेलेक्टेड हैं। ये एक मैसेज है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन का आई हैव सेलेक्टेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो अवेलेबल हैं। ठीक है? तो जो नेसेसरी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। प्रोडक्ट बल्क टेबल, यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तीनों ही नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एडिशनल सीएसएस में ये सारे सीएसएस दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने कुछ यहाँ सीएसएस वगैरह अप्लाई किया हुआ है, अगर आपको सीएसएस का नॉलेज है देन आप सीएसएस यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हो ऑप्शंस, वो सारे आपकी कंप्लीट वेबसाइट की कस्टमाइज़ हो रही है। ठीक है? सब कुछ यहाँ पे आप चेंज कर पा रहे हो। बट अगर प्रोडक्ट में बहुत जो एक्स्ट्रा नेसेसरी जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो कैसे आती हैं? उसके लिए ये सॉप्टिमाइज़र एक प्लगइन देता है। वो प्लगइन बहुत ही अमेज़िंग होती है। उससे आप जो है अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा फंक्शनल बना सकते हो। वो क्या-क्या है? जैसे कि स्टॉक्स हैं आपके पास प्रोडक्ट, उसको थोड़ा-सा आप प्रोग्रेस बार में दिखा सकते हो। फिर कितने टाइम पे जो है आपकी जो सेल्स है वो ख़त्म होने वाली है, एक तरह से कैलेंडर लगा सकते हो। वो सारे ऑप्शंस एक प्लगइन की हेल्प से आती हैं। अभी तक जो भी चेंजेस किया है आपने वो आप पब्लिश कर दीजिए, सेव कर दीजिए पब्लिश करके, और हम जो हैं और क्या-क्या काम करने वाले हैं जो बहुत ही नेसेसरी और आपको करना ही चाहिए, तभी वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, इसको नहीं, मैं दूसरा कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे ये ऐड टू विश लिस्ट, साइज़ चार्ट, बिग सेल डिस्काउंट, ये सारी टाइमिंग वगैरह, ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप करोगे यहाँ पे आपके थीम के ही अंदर एक फीचर आता है, उसका नाम है कॉमर्स। देखो कॉमर्स किट, ये कॉमर्स किट में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, उनको आपको एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए, तभी आपकी ये वेबसाइट और ज़्यादा फंक्शन हो जाएगी और ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, और वो सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे जो एक नॉर्मल ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होता है। वो क्या क्या है, ये देखो। यहाँ पे एजेक्स सर्च, जो हम मैं आपको सर्च दिखा रही थी जिसमें इमेज भी दिख रहा था और प्रोडक्ट की प्राइस भी दिख रही थी, वो इसकी वजह से दिख रही थी। ये मैंने यहाँ से एक्टिवेट किया हुआ है, तो आपको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ जितनी सारी कॉमर्स किट की फीचर है, सबको एक्टिवेट कर देना है। मैंने सारे एक्टिवेट किए हुए हैं। अब जैसे ही कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन पे आप आ जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे विश मैंने क्लिक किया तो विश लिस्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएँगी। तो आपको सारे फीचर्स यहाँ पर एक्टिवेट सबसे पहले करना है। ये पहला आपका टास्क है कि आपको सारे फीचर्स एक्टिवेट करने हैं। तो देखो क्या-क्या फीचर्स है, एजेक्स सर्च है, एट्रिब्यूट्स गैलरी है। एट्रिब्यूट्स गैलरी यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका कलर, उसका साइज़, ये सारे एट्रिब्यूट्स होते हैं, वो जनरेट हो जाएँगे। फिर एट्रिब्यूट स्वैचेस भी, ये सारे देखो अलग-अलग प्लगइन हम यूज़ करते हैं, बट इस थीम में, इस पेड थीम में ये सारे ऑल इन वन मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको एक ही जगह मिल रहा है। काउंटडाउन सबका, ये सबके लिए हम जो है यूज़ करते हैं, अलग-अलग प्लगइन्स, बट हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। काउंटडाउन्स भी यहीं से मिल जाए, जैसे आप सारे एक्टिवेट करोगे, सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएँगे। ऑर्डर बम्प, लेस व्हाट ऑर्डर्स अभी क्या-क्या आया हुआ है वो जो है पॉपअप होकर के आता रहेगा। प्रोडक्ट की बैच, प्रोडक्ट अभी एक्सक्लूसिव है या फिर न्यू है, वो सब क्या है बैच बनी होती है। वो बैच आप यहाँ पर इसको भी लाइक इसको करोगे, एक्टिवेट कर दोगे तो फीचर आपके प्रोडक्ट में आ जाएँगे। ये सब बेसिकली आपके सारे प्रोडक्ट पेज पे डिस्प्ले होने वाले हैं। प्रोडक्ट की गैलरी कैसी होगी, स्टिकी ऐड टू कार्ट हमने ऑप्शन देखा था, इसे एक्टिवेट करोगे तभी आपके उस ई कॉमर्स उस कस्टमाइजेशन में दिखेगा, थीम के कस्टमाइजेशन में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। साइज गाइडलाइन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे साइज गाइड में एक चार्ट अपलोड कर सकते हो, वो चार्ट जो है यूजर देख सकता है। स्टॉक मीटर, वेट लिस्ट, विश लिस्ट, ये सब यहाँ पर एक्टिवेट
एक्टिवेट हैं। जैसे ही एक्टिवेट होंगे आपको सारे ऑप्शन यहाँ दिखने लगेंगे। तो अजिक्स सर्च में हम आते हैं सबसे पहले। अजिक्स सर्च जैसे ही एक्टिवेट होता है तो आपको प्लेस होल्डर में इस तरह का कुछ सर्च प्रोडक्ट जैसा प्लेस होल्डर दिख देना है, ठीक है? प्रोडक्ट में यहाँ पे नो प्रोडक्ट रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स नहीं है तो व्यू ऑल टेक्स्ट, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाने हैं, इंक्लूड सब कुछ रहेगा। एक्सक्लूड कुछ अगर करना चाहते हो तो एक्सक्लूड कर सकते हो। प्रोडक्ट डिस्प्ले यहाँ पे कितने होंगे? 3 होंगे एक साथ अगर आप सर्च कर रहे हो तो। अदर रिजल्ट्स यहाँ पे इनेबल्ड है, कुछ अगर अदर रिजल्ट्स हैं तो। और बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें बनी-बनी रहती हैं, आपको उतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता। एट्रिब्यूट्स गैलरी पे आओगे तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको एक्टिवेट करना होता है। एट्रिब्यूट स्वैचेस जैसे ही एक्टिवेट सब करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल सब कुछ हो जाता है। ये भी इनेबल्ड है, बस हाँ स्टाइल क्या होगी, बटन की स्टाइल हमने इसे यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है, तो आपको स्क्वायर कर देना। फिर इनेबल कर देना एट्रिब्यूट स्वैचेस ऑन प्रोडक्ट डिटेल्स को यहाँ पे इनेबल कर देना। बाकी कोई चीज़ें आपको छिड़कानी नहीं करनी। काउंटडाउन्स के में भी आपको इसे इनेबल कर देना है, ठीक है? इनेबल करने के बाद बिग सेल्स यहाँ पे ये आपने लगाना है कि क्या आवर है, क्या डिस्क, कोई भी अगर आता है तो उसको ये चीज़ दिखनी चाहिए। ये बहुत ईज़ी है, टाइटल आप डाल देना और एंड्स में यहाँ पे डाल देना, लेबल्स डाल देना और सेल इज़ लाइव कर दोगे, एवरग्रीन कर देना ऑल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? अगर वन टाइम है तो वन टाइम या कैंपेन वगैरह रन करो कैंपेन। फिर चेकआउट काउंटडाउन वहाँ पे भी काउंटडाउन यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट कोड मिलता है तो शॉर्ट कोड को यूज़ करने का कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर चाहो कहीं पे अगर ऐड करना है, तो अगर आप एलिमेंटर से कुछ चीज़ें अपने से कस्टमाइज़ कर रहे हो तो ये शॉर्ट कोड को यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी आपकी ऐड हो जाएगी चेकआउट में भी, और जो चेंजेस करोगे आप उस सेव चेंजेस पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपकी जो चेंजेस है वो सेव हो जाएँ। फिर आते हैं हम फ्री शिपिंग नोटिफ़िकेशन पे। अगर आपको नोटिफ़िकेशंस देना है फ्री शिपिंग के लिए तो आप इसे इनेबल कर देना। तो ये फीचर्स हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसे एज़ इट इज़ रहने देंगे। और उसके बाद ऑर्डर बम्प पे आएँगे, यहाँ पे ऑर्डर बम्प एक्टिवेट कर देना है, अलाउ मल्टीपल कर दोगे एंड बिफोर यू गो, और चेकआउट में चाहो तो ये दिखा सकते हो यहाँ पे भी, अलाउ मल्टीपल, ठीक है? हेडिंग में आप डाल दो, यही चीज़ें आप डाल सकते हो यहाँ पे भी। और इसमें क्या है, मिनी कार्ट में हुडी जैकेट दिखेगा, टी-शर्ट दिखेगा, आप बहुत सारे यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? और भी अगर न्यू डालना है तो यहाँ प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या है वो सारे सर्च करोगे तो उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और उसे एक्टिवेट कर देना, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? डिलीट ऑर्डर बम्प कर देते हैं, क्लिक करते हैं। अभी 2 जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे रहने देते हैं। फिर चेकआउट में जो करना है, चेकआउट में भी सेम प्रोडक्ट आपको दूसरे जो भी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तभी वो पॉपअप होते हुए आएगा और एक अलग ही इंप्रेशन आपके यूज़र्स पे पड़ेगा। तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देती हूँ, ठीक है? और सेव चेंजेस, जो भी चेंजेस किया हुआ है उसे सेव कर दो आप। और प्रोडक्ट बैच पे आओ आप, प्रोडक्ट बैच पे क्लिक करते हैं। तो इसे हमने इनेबल किया है और हमने क्या है इसमें प्रोडक्ट बैच डाला है, एक्सक्लूसिव डाला है। आप यहाँ पे और भी बैच बना सकते हो और अलग-अलग कलर्स डाल सकते हो थोड़ा अट्रैक्टिवनेस के लिए। जैसे न्यू प्रोडक्ट बैच, ये न्यू प्रोडक्ट बैच बना हुआ है। तो और भी यहाँ पे बन जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी पे आते हैं। प्रोडक्ट की गैलरी आप किस तरह से दिखाना चाहते हो, ये तो एक्टिवेट ऑलरेडी है। लाइट बॉक्स भी इनेबल कर देना, इनेबल वीडियो ऑटो प्ले, या अगर वीडियो यहाँ पे डाली जाती है तो ऑटो प्ले होगी, ठीक है? और इनेबल थंबनेल एरो भी डाल सकते हो, अगर थंबनेल है तो जो पिक्चर आती है उसमें एक एरो भी आएगा। तो ये आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस वाले डाल सकते हो। और हमने यहाँ गैलरी जो है वर्टिकल लेफ्ट किया है, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे दिखाई है। अगर मोबाइल गैलरी में तो ये हमने डिफ़ॉल्ट रखा है जिसमें आपकी गैलरी बॉटम की ओर है, आप देख सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ से फीचर रिव्यू वगैरह जो है इनेबल कर सकते हैं। साइज़ चार्ट एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आपको साइज़ चार्ट देनी होगी, ठीक है? मॉडल वगैरह, स्टिकी ऐड टू कार्ट, ये एक्टिवेट करते ही तो एक्टिवेट हो जाता है, आपको दिखने लगता है। स्टॉक मीटर, स्टॉक मीटर जो एक प्रोग्रेसिव बार आ रहा है वो है। यहाँ पे एक लंबा सा प्रोग्रेस बार आता है स्टॉक का, वो होगा, जैसा आप देख सकते हो। फिर है वेट लिस्ट, वेट लिस्ट जैसे कि कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा और आप उस ई-कॉमर्स के जो प्रोडक्ट का ओनर है उसके पास भी वो नोटिफिकेशन चला जाएगा,
कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसके बाद जो है आप जो है उस प्रोडक्ट को स्टॉक में लाइए। विश लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विश लिस्ट के ऑप्शन आएँगे जो आप प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाल सकते हो। एंड सेटिंग्स के ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स वगैरह आती हैं यहाँ पे। ये नेसेसरी नहीं है चीज़ें, आप नहीं भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है एंड देन सपोर्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जो है सॉप्टिमाइज़र पे ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करते हैं जिससे आप बहुत सारी चेंजेस अपने थीम में देखते हो। जो हमने किया कस्टमाइज़ को यूज़ करके, और अभी हमने कॉमर्स किट को यूज़ किया। तो इस तरह से आप जो है सॉप्टिमाइज़र थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ईज़िली। अगर आपने इसके पहले कोई कस्टमाइज़ेशन किया हुआ तो इसके ये आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा, लाइक बच्चों के खेल की तरह लगेगा। बहुत ही आसानी से विदिन 30 टू 40 मिनट्स में आप जो है अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर पाओगे विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ आप कमेंट में टाइप कर देना। ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट और ऐसे से रिलेटेड होती है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।